शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर जो होगा कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। आई होप आप मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको भी काफ़ी जो है ना बेटर समझ रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे होंगे। तो आज जो टॉपिक आपको बताया था कि वो वन कम्प्लीमेंट और टू कम्प्लीमेंट के हवाले से हम स्टडी करेंगे कि ये कम्प्लीमेंट्स कहाँ पे यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, इनका बेसिक पर्पज़ क्या है। तो इस लेक्चर्स के अंदर हम यही समझेंगे कि वन कम्प्लीमेंट क्या होते हैं, टू कम्प्लीमेंट क्या होते हैं और इनके जो न पर्पज़ है, यानी कहाँ कहाँ पे ये इसको यूटिलाइज किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो हम सिर्फ इस कंसेप्ट को जानेंगे। वन कम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का कैसे हासिल किया जाएगा और टू कम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का कैसे फाइंड किया जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम आज डिटेल जो है वो समझेंगे। बाकी जो बाइनरी के ऑपरेशन जो हैं, यानी जो हमने कोई भी दो नंबर हमारे पास हैं उनको हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो वो कैसे करवाएं, ठीक है। तो उनकी सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे की जाएगी। तो वो जो हमारा लेक्चर जो होगा वो ज़रा सेपरेट एक मैं इसकी वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो वो आप इस कम्प्लीमेंट के बाद कंसेक्टिव वो भी वीडियो आपके साथ आपके पास पहुँच जाएगी। तो फ़िलहाल ये है कि ये देखिएगा कि आज हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट के टॉपिक को स्टडी करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें जो भी मेरे लेक्चर अपलोड हो रहा होगा, और इनको शेयर भी कीजिएगा। वन कम्प्लीमेंट और टू कम्प्लीमेंट, बेसिकली ये जो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है वर्सेस मीन ये है कि थोड़ा सा इनके कंपैरिजन भी साथ साथ आपको बताते जाएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली पहले तो एक चीज़ जहन में आइडिया होना चाहिए कि ये जो कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल है ये बेसिकली हम बाइनरी नंबर के जो नेगेटिव हमारे पास नंबर्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए है। यानी नेगेटिव नंबर जो भी होंगे बाइनरी के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं, और वो दो तरीक़ेकार कौन से हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास मेथड है वन कम्प्लीमेंट का और सेकंड मेथड है हमारे पास टूज़ कॉम्प्लीमेंट का मेथड है। तो ये दो मेथड जो हैं, इन दोनों मेथड का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं बाइनरी के उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। चलें आइए हम समझते हैं आगे कि वन कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी बाइनरी नंबर का। तो बाइनरी नंबर का जो हम वन कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे वो इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी बाइनरी वैल्यूज़ होगी उनकी जो ज़ीरो हमारे पास जितनी भी बिट्स होंगी उनको हम फ्लिप कर देंगे वन के अंदर, यानी ज़ीरो से हम वन के अंदर चेंज कर देंगे और इसी तरह हम वन से ज़ीरो की तरह चेंज कर देंगे। यानी बाइनरी वैल्यूज़ के अंदर जो भी हमारे पास ज़ीरो बिट्स होंगी जितनी भी उनको वन के साथ और वन को ज़ीरो के साथ हम रिप्लेस करते जाएंगे। तो अगर हम ये कर देते हैं यानी इन्वर्स ऑल बिट्स, तो इट्स मीन कि हमने उस बाइनरी नंबर का वन कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया है, और वो जो कम्प्लीमेंट है वो शो कर रहा होगा कि ये जो नंबर हमारे पास है ये हमारे पास नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो टूथ कम्प्लीमेंट हम हासिल करेंगे वो ये है कि आपने क्या करना है कि पहले आपने वन कम्प्लीमेंट ले लेना है, यानी किसी भी बाइनरी वैल्यू का आप वन कम्प्लीमेंट निकालेंगे, और वो वन कम्प्लीमेंट जब आप हासिल कर लेंगे तो उस वैल्यूज़ के बाइनरी वैल्यूज़ के अंदर एक हम जो वन है वो ऐड कर देंगे किस साइड पे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिस तरह हम डेसिमल के अंदर भी ऐड करते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास बाइनरी वैल्यूज़ आएगी वन कम्प्लीमेंट के अंदर उसके अंदर एक वन ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो भी आंसर आएगा बाइनरी वैल्यू के अंदर वो हम उसको हम कहेंगे कि ये टूज़ कम्प्लीमेंट के थ्रू हमने यानी एक नंबर हासिल किया है, और वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा नेगेटिव नंबर को। अच्छा, ये जो हमारे पास है सेकंड पॉइंट आप देख रहे होंगे कि टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर। वन कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट दोनों ही नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मेथड डिज़ाइन किए गए हैं।
अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर आप ये देख रहे होंगे कि हमारे पास टू रिप्रेजेंटेशन हैं किसके लिए, ज़ीरो के लिए। ज़ीरो के लिए हमारे पास टू रिप्रेजेंटेशन जाती हैं यानी वन कम्प्लीमेंट के अंदर, यानी +0 और -0, यानी इसकी दो वैल्यूज़ बन जाती हैं अगर वन कम्प्लीमेंट के अंदर हासिल करना चाहें। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यूज़ लें यानी टूज़ कम्प्लीमेंट के थ्रू हासिल करें तो फिर ज़ीरो के लिए सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन जो कि एक ही बाइनरी वैल्यू हमारे पास आएगी। तो इट्स मीन के वन कम्प्लीमेंट के अंदर ज़ीरो के लिए दो वैल्यूज़ हैं और टूज़ कम्प्लीमेंट के अंदर ज़ीरोज़ के लिए ओनली वन वैल्यू है। तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये दो वैल्यूज़ और वन वैल्यू कैसे, यानी इनका क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या नुकसान है हमारे लिए, यानी डिसएडवांटेजेस क्या लें। रेंज क्या होगी? रेंज ये डिफ़ाइन करता है कि ये जो हम किसी भी नंबर के कोई भी हम वैल्यू हासिल करते हैं यानी बाइनरी के अंदर, जब उसको हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर कितने नंबर्स के लिए वो नंबर एक्यूरेट रिज़ल्ट देगा। यानी तो वो अगर 3 बिट्स के अंदर, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 7 हमारे पास एक नंबर है, यानी इसको हम अगर बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दें, अब हम इसका नेगेटिव नंबर लेना चाहें तो फिर जी हमें देखना होगा कि ये 4 बिट के अंदर इसका आंसर करेक्ट आ रहा है या 3 बिट्स के अंदर आंसर करेक्ट आ रहा है। तो ये आपको चेक करना होगा कि ये जो नंबर ऑफ़ बिट्स हैं ना, ये आपको डिसाइड करने हैं। तो वो डिसाइड करेंगे हम इस रेंज के थ्रू। इस रेंज के अंदर ये बताता है कि अगर हम ये माइनस को शो कर रहा है, ये यानी ये नंबर माइनस का है और ये हमारे पास जो नंबर्स होगा ये पॉजिटिव का नंबर है। माइनस के अंदर जो आप वैल्यू हासिल करेंगे जो वो 2 की पावर n माइनस 1 और उसके बाद जो भी ये आंसर आएगा हमारे पास उसको में से 1 हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जो n है जी, n ये बताता है कि नंबर ऑफ़ बिट्स, यानी अगर आपने 7 की जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो 1 आते हैं। अगर तो आपने इसको 3 बिट्स के अंदर कंसिडर करना है तो आप जहाँ पे 3 बिट्स के लिख देंगे। लेकिन अगर आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन 4 बिट्स के अंदर करनी है तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको 4 के अंदर करनी है तो फिर आपने इधर 4 आपको लिखना पड़ेगा। अब ये हम आपको आगे समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों आपने रेंज डिफ़ाइन करने होते हैं। फ़िलहाल आपने इतना याद कर लें कि अगर इसी नंबर को आपने 3 बिट्स, 4 बिट्स या 5 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन करवानी है तो आप ये लिख सकते हैं। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन जो रेंज है ये अभी आपको बताएंगे कि ये किस तरह आपको इल्म होगा कि ये करेक्ट है हमारा आंसर, यानी कितनी बिट्स की रेंज हमें करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमारा आंसर ये ठीक आएगा। तो ये डिफ़ाइन कर होता है कि वन कम्प्लीमेंट इन नंबर्स को ठीक बता सकता है कितने नंबर आप बिट्स के लिहाज से, यानी अगर हम 3 बिट्स के लिहाज से कोई नंबर डिज़ाइन करते हैं तो वो बताएगा कि 3 बिट्स के लिहाज से किन नंबर के लिए वो रिज़ल्ट ठीक बता रहा है। ठीक हो गया, यानी अगर हम ये मैं 7 3 बिट्स के लिए लिख देता हूँ तो ये 7 के लिए अगर ये 7 के लिए रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है, तो आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे करवाना है हमने। फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि ये नंबर आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसी तरह हमारे पास ये भी पॉइंट आ गया, इसके अंदर क्या आएगा कि -2 की पावर n माइनस 1 और इसके बाद हमने ये जहाँ तक हमने रेंज लेकर जाने हैं। यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंस ज़रा देख रहे हैं कि जहाँ -1 आ रहा है यहाँ पे -1 नहीं है। इट्स मीन के टूथ कम्प्लीमेंट के अंदर एक वैल्यू हमारे पास इजाफी आ जाती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएँ तो ये लेस एफिशिएंट है और ये मोर एफिशिएंट है। रीज़न क्या है? मोर एफिशिएंट की वजह ये है कि एक तो ये देखें कि जो ज़ीरो की वैल्यू रिप्रेजेंटेशन है उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू की हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेशन। दूसरा ये है कि इसके अंदर यानी इसकी एज ए कंपैरिजन हमारे पास जो रेंज डिसाइड हो रही है वो इसकी कम वैल्यू हो जाए और इसके अंदर वैल्यू ज़्यादा आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे मैं कहता हूँ कि 3 की रिप्रेजेंटेशन करवानी है, यानी 3 तो देखते हैं कि किन किन नंबर की रिप्रेजेंटेशन वो एक्यूरेट बताता है। चलो अभी हम ये डिस्कस करते हैं फ़िलहाल। तो आई होप ये तो आपको चीज़ समझ आ चुकी होगी। लेकिन ये जो मोर एफिशिएंट एक तो ये है कि इसकी 1 वैल्यूज़ हैं ज़ीरो के लिए और जहाँ पे ज़ीरो के लिए 2 वैल्यूज़ हैं। तो जब ज़ीरो के लिए 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी तो ज़ाहिर है कंप्यूटर कन्फ्यूज़ तो हो जाएगा ना कि मैं ज़ीरो की कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करूँ। ठीक है, हो गया। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा कंप्यूटर जो है इसके अंदर समझना मुश्किल हो जाता है उसको। दूसरा ये है कि वन कम्प्लीमेंट जो हम यूज़ करते हैं, जो यूटिलाइज़ करते हैं वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं और जो लॉजिक सर्किट डायग्राम है उसके अंदर नेगेशन के लिए यूज़ करते हैं। यानी अगर आप लॉजिक सर्किट डायग्राम के अंदर जो आपके पास इन्वर्टर है तो यानी नॉट गेट आपके पास होता है तो उसमें यही होता है कि हमारे पास अगर इनपुट 0 है तो उसकी आउटपुट 1 आएगी। अगर हमारे पास
इनपुट 1 है तो उसकी आउटपुट हमारे पास 0 आएगी। तो इट्स मीन के नेगेशन के लिए यानी हम इन्वर्ट कर सकते हैं बिट्स को, तो वो वहाँ पे 1 कम्प्लीमेंट बहुत ही सूटेबल है। 2's कम्प्लीमेंट जो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन यानी जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हैं उनको आसान बनाने के लिए हम 2's कम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। अब 1 कम्प्लीमेंट एक तो आपको समझ आ चुकी होगी कि ये जो दोनों कम्प्लीमेंट हैं ये एक तो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी वजह ये है कि जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसीजर होता है यानी बाइनरी के अंदर, उसको आसान करने के लिए हम क्या कर लेते हैं 2's या 1 कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वजह क्या होती है कि वो फिर जब हम कम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो फिर हम एडिशन के थ्रू गुजरते हैं। यानी हमने पहले एक नंबर का कोई कम्प्लीमेंट निकाल लिया और यानी वो नेगेटिव नंबर जो हमारे पास होगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। उसके बाद दोनों को जो हमारे पास नंबर होंगे उनको ऐड कर देंगे, तो और ऐड हमारे पास जो बाइनरी के अंदर वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। तो लिहाजा जितने भी हमारे पास कैलकुलेशन चाहे वो सब्ट्रैक्शन के अंदर है तो वो उसको हम कॉम्प्लीमेंट करने के बाद एडिशन के प्रोसेस से गुजार देते हैं। तो इस वजह से हमें कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है, तो जो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चले अब हम ये जो चीज़ें हैं ये साथ साथ अब रिपीट होंगी, तो न ये सारी हम चीज़ें कवर अप करते हैं अभी। चलें अब हम हाँ निकालते हैं 1's कम्प्लीमेंट को समझते हैं, फिर इसी तरह 2's कम्प्लीमेंट को समझते हैं। 1's कम्प्लीमेंट को समझने के लिए ये याद रखें कि हमारे पास कोई भी एक बाइनरी वैल्यूज़ है, हम कोई भी एक बाइनरी वैल्यू लिख लेते हैं यानी 1 1 0 1 1 0 0 1 1। ये मैंने कोई एक रैंडम बाइनरी वैल्यू चूज़ कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि इस नंबर बाइनरी वैल्यू जो हमारे पास है इसका 1's कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो 1's कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि आप ये 1's कम्प्लीमेंट मीन यानी 1's कम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं, तो इस नंबर का 1 कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे कि आपको पहले भी मालूम है कि हम बिट्स को फ्लिप कर देंगे यानी 0 से 1 और 1 से 0 हम ये करेंगे। तो यानी अगर हम इधर देखें तो ये हमारे पास 1 हमारे पास आया तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला 1 हमारे पास 0 हो जाएगा और ये 0 जो है ये इसको 1 के अंदर चेंज करेंगे, ये अगेन 0 1 1 0 0। तो आप देख रहे हैं कि हमने तमाम बिट्स को चेंज कर दी है यानी 0 से 1 और 1 से 0, तो ये हमारा आंसर आ गया 1's कम्प्लीमेंट के अंदर। लेकिन एक बात याद रखें कि 1's कम्प्लीमेंट ये जो हमारे पास जो प्रोसेस आ गया है ये कैसे आ गया कि ये क्यों हमने इन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कोई इसके पीछे एक लॉजिक है। 1's कम्प्लीमेंट के जो हमारे पास जो असल जेन्युइन जो कंसेप्ट है वो ये है कि किसी इस बाइनरी वैल्यू का हमने अगर क्या लेना है फाइंड आउट करना है, चलें मैं इस तरह कर देता हूँ, ये जो हमारे पास कोई भी एक, चले मैं दोबारा एक रिपीट कर देता हूँ, कोई भी एक नंबर हमारे पास बाइनरी वैल्यू है यानी मैं ऐसे कर देता हूँ कि ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू है कोई भी 0 0 1 1 0 1 1, ये कोई एक बाइनरी वैल्यू है हमारे पास, इसका 1's कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। एक तो तरीक़ाकार ये था कि आप बिट्स को फ्लिप कर दें यानी इन्वर्ट कर दें कि 0 से 1 और 1 से 0। लेकिन जो जेन्युइन हमारे पास है वो किस तरह ये हासिल किया जाता है, वो जी इस तरह हासिल होता है कि जो हमारे पास कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं यानी ये हमारे पास 7 नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो 7 टाइम्स हम यहाँ पे ऊपर 1 लिख देंगे यानी ये 7 टाइम हमने 1 राइट कर दिया है, तो 7 टाइम हमने 1 ऊपर प्लेस कर दिया है। तो इसका इट्स मीन कि अब क्या करेंगे कि आप इसको 1 में से माइनस कर देंगे ये नंबर, यानी हमारे पास सारे 1 हैं और 1 में से यानी ये जो हमारे पास बाइनरी वैल्यू थी इसको अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो सब्ट्रैक्शन करके हमें जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा कि 1 माइनस 1 हमारे पास आंसर आता है 0 और 1 माइनस 1 जी भी हमारे पास आंसर 0 और ये हमारे पास 1 माइनस 1 0 सॉरी 1 माइनस 0 1, ये भी हमारे पास 0 और ये भी हमारे पास 0 और ये हमारे पास 1 माइनस 1 0 1 और ये भी 1। आप देखें कि अब हमने ये 1 कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब 1 कम्प्लीमेंट यानी इस बाइनरी वैल्यू की 1 कम्प्लीमेंट अगर देखें यानी क्या कहा गया था कि 0 को 1 में और 1 को 0 में, तो क्या ये हमारी बात ठीक होती है? अगर हम इस तरह देखें जी 0 को 1 में आ गया, 0 से 1 टैली करें, हम चेक कर रहे हैं इसको जी बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो ये सारे के सारे वही चीज़ होगी कि आपने एक डायरेक्ट तरीक़ेकार जो शॉर्टकट जिसे कह लें कि वो शॉर्टकट ये है कि बजाय आप 1 लिखें जितने नंबर ऑफ़ बिट्स बाइनरी उतने नंबर ऑफ़ 1 लिख कर
आप इसको माइनस करें तो आसान तरीक़ाकार यही है कि हम इनको इन्वर्ट कर देते हैं, यानी 0 से 1 और 1 से 0। ये तो चलें आपको समझ आ चुकी होगी वंस कम्प्लीमेंट के हवाले से। टूज़ कम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी वैल्यू की अगर हमने टूज़ कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो करना क्या होगा कि इस नंबर का अगर हमने ये हमारा क्योंकि हमने नंबर लिखा था, तो इस बाइनरी वैल्यू का हमने टूज़ कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। हम यही वैल्यू लिखते हैं दोबारा 0 0 1 1 और 0 1 1। ये हमने नंबर जो यही नंबर है इधर लिख दिया है। टूज़ कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे कि पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे वंस कम्प्लीमेंट, यानी इसका पहले वंस कम्प्लीमेंट लें। तो वंस कम्प्लीमेंट अगर हम लेते हैं इसका, तो वंस कम्प्लीमेंट हमारे पास कैसे आएगा, यानी ये 1 है 0 है तो इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं, 1 कम्प्लीमेंट हम लेने लगे हैं 1 0 0। बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे कि आपको मालूम है कि जो डेफिनेशन हमने समझी थी टूज़ कम्प्लीमेंट के अंदर वो ये था कि हम इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे किस तरफ, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये जो हमारे पास बिट होता है ना ये MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट इसको बिट बोलेंगे, और ये जो हमारे पास राइट मोस्ट बिट होता है इसको हम LSB बोलते हैं, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर हम एक 1 ऐड कर देंगे। जब 1 ऐड कर देंगे तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास आंसर क्या आता है। तो चलें देखें, तो ये हमारे पास आंसर आता है 1, ये 0 1, ये 2 टाइम्स 0 और 1 1। तो ये हमारे पास टूज़ कम्प्लीमेंट के अंदर इसका आंसर हमारे पास आ गया है। तो हमने टूज़ कम्प्लीमेंट के अंदर ये आंसर फाइंड आउट कर लिया, यानी किस नंबर का, ये जो हमारे पास एक बाइनरी वैल्यू है, यानी ये इस बाइनरी वैल्यू का हमने जो टू कम्प्लीमेंट फाइंड किया वो ये है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये देखें ना, ये डिफरेंस है, दोनों नंबर सेम नहीं है, लेकिन ये नंबर हमने जो फाइंड आउट किया ये वंस कम्प्लीमेंट के थ्रू अंदर यानी मेथड में फाइंड आउट किया, और ये टूज़ कम्प्लीमेंट के थ्रू है। तो आप आई होप आपको ये चीज़ तो समझ आ चुकी होगी कि किसी भी बाइनरी नंबर का हम कम्प्लीमेंट किस तरह निकालते हैं, यानी अगर 1 कम्प्लीमेंट लेना हो तो आप कैसे करेंगे और 2 कम्प्लीमेंट लेना हो तो फिर कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो ये तरीक़ेकार था। चलें, एक तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी आई होप। अब हमारे पास दूसरा कंसेप्ट था, वो ये था कि आपने जो रेंज है वो डिफ़ाइन करनी है। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि मैंने बताया था कि जो वंस कम्प्लीमेंट है उसके अंदर 0 की रिप्रेजेंटेशन टूज़ हमारे पास वैल्यूज़ बनती हैं, और टूज़ कम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है 0 के लिए वो 1 ही आती है। तो अब इस चीज़ को हम चेक करेंगे कि क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है। चलें, हम एक टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं, और टेबल के अंदर हम बाइनरी वैल्यूज़ पहले फाइंड आउट करते हैं कि बाइनरी वैल्यू क्या बनती है। हम बाइनरी वैल्यू फाइंड करते हैं, हम एक बनाते हैं ये टेबल। अब ये देखें, बाइनरी वैल्यू हमारे पास 0 के लिए आती है 2 टाइम्स 0, 1 के लिए 0 1, और 2 के लिए 1 0, और 3 के लिए 1 1। आप ये याद रखिएगा कि अब जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट बेसिकली नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी साइंड वैल्यूज़ अगर उसको बतानी है, यानी तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो आंसर हमारे पास आएगा ना, एक याद रखिएगा हमारे पास एक होती है मैग्नीट्यूड वैल्यू, एक होती है साइन बिट वैल्यू, 2 वैल्यूज़ होती हैं। अगर आपने ये जो 2 है ना हमारे पास, यानी मैं इस 2 की मैं बात करूँ, तो इस 2 को अगर रिप्रेजेंट करना है ना आपने, यानी साइन बिट के अंदर, यानी कम्प्लीमेंट की वजह से हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारे पास 2 है इसकी वैल्यू क्या है 1 0। तो 2 की वैल्यू हमारे पास आती है बाइनरी वैल्यू, यानी इसकी 1 0। ये जो हमारे पास 1 0 है ना, ये जो 2 के लिए हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। मैग्नीट्यूड मीन क्या होता है, यानी ये नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैग्नीट्यूड इसको हम बोलेंगे। ठीक हो गया। इसके साथ एक और बिट लगाएंगे जिसको जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये नंबर आया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हम जो नंबर हमारे पास जो लेफ़्ट मोस्ट साइड पे, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के तौर पे, वो नंबर हमारे पास क्या होगा, यानी अगर मैं इसके साथ अगर जो हमारे पास नंबर पॉजिटिव है, यानी ये 2 हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के अंदर हम जो 0 है अगर लगा दें तो 0 शो करेगा कि ये नंबर पॉजिटिव है। अगर हम इसके साथ 1 लगा दें तो वो शो करेगा कि ये नंबर नेगेटिव है। यानी अगर मैं इसको 1 0 है, इसको अगर मैं पॉजिटिव के तौर पे शो कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए हमें कौन सा बिट लगाना पड़ेगा, हमें एक बिट हमने लगा दिया जो कि 0 बिट है, और इस बिट को हम क्या कहते हैं, साइन बिट कहते हैं।
ये हमारे पास साइन बिट हो गया, ठीक हो गया एक। यानी अब ये देखें कि 3 बिट्स हमारे पास हैं, 3 बिट्स का नंबर है हमारे पास जो कि 2 पॉजिटिव 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, आप इस तरह लिखेंगे कि ये हमारे पास +2 है। जो 2 का नंबर है हमारे पास वो जे है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो प्लस का जो साइन हमारे पास है वो जे हो गया, यानी ये 0 है। तो अब वो ये कितने बिट्स का नंबर बन गया, 3 बिट्स का। 3 बिट्स के नंबर के अंदर हमने 2 को रिप्रेजेंट किया है, जो कि बता रहा है कि ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। अगर हम इसको नेगेटिव शो करना चाहें, यानी -2 हम इसको बताना चाहें, तो -2 अगर हम बताना चाहें तो कॉम्प्लीमेंट इसका लें, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। चलें, अगर हमने शो करवाना है -2, ठीक हो गया। तो -2 के लिए ये देखें हमारे पास कौन क्या नंबर है, 0 है। तो 0 को हम, आपको पता है कि 1 कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम बिट्स को इन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 0 और 1। ये हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव के अंदर नंबर आ चुका है, ठीक हो गया जी, 1 कॉम्प्लीमेंट के अंदर। इसी तरह ये हम 1 को रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 को, चले हम प्रैक्टिस करते हैं इसी की। 1 को अगर हमने रिप्रेजेंट करना चाहें, अभी मैं ये सिर्फ 1 कॉम्प्लीमेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 को अगर हमने रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास ये तो हो गया 0 1, क्लियर हो गया। अगर मैं इसका साइन बिट लेना चाहूँ, यानी ये पॉजिटिव है, यानी ये 1 अगर पॉजिटिव शो करना है तो मुझे जहाँ पे एक साइन बिट लगाना पड़ेगा, मैंने लगा दिया साइन बिट। लेकिन अब मैंने इसको -1 बनाना है, तो -1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट किसको शो करता है, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब हम 1 कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 1 और ये 0। तो 1 जो बता रहा है, ये जो हमारे पास 1 आ रहा है, ये बता रहा है कि ये नंबर क्या है, हमारे पास नेगेटिव नंबर है। और ये जो 0 बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये हमारे पास पॉजिटिव 1 है। आई होप ये तो आपको कंसेप्ट समझ आ चुकी होगी कि यानी ये जो हमारे पास दो, यानी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को छोड़कर जितने बिट्स बनेंगे वो सारे के सारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और जो हमारे पास बिल्कुल ही लेफ्ट मोस्ट साइड पे जो बिट है, उसको हम साइन बिट के तौर पे कंसिडर करेंगे, जो कि बताता है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम मज़ीद जो चलते हैं रेंज की तरफ आते हैं कि रेंज क्यों इतनी इम्पोर्टेंस रखता है। हमारे पास जो रेंज अगर फाइंड करें, यानी जो रेंज है वो है हमारे पास माइनस की वैल्यू, और यानी 1 कम्प्लीमेंट के अंदर 2 की पावर -1 और -1 लिखें, और कहाँ तक यानी ये रिज़ल्ट ठीक देगा, ये +2 की पावर -1 और -1, तो ये जहाँ तक ये आंसर ठीक देगा। अब ये देखें कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो 4 बिट्स का है, ठीक हो गया। यानी अगर मैं 3 बिट्स का नंबर लेता हूँ, 3 बिट्स का एक नंबर हो, और उसके अंदर हम देखते हैं कि नंबर 3 बिट्स के नंबर के अंदर कौन कौन से वैल्यू हमारे पास करेक्ट आती हैं, कौन सी हमारे पास इनकरेक्ट होंगी। ये देखिएगा, अगर तो हम 3 बिट्स का एक नंबर लेना चाहते हैं, ठीक हो गया। तो 3 बिट्स का अगर हम नंबर लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, -2 2 की पावर 3 -1, और ये हमारे पास है -1, और ये हमारे पास ये कहाँ तक जाएगा, यानी +2 की पावर 3 -1, ये -1। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन जो इसका फाइनल आंसर आता है वो जो आता है कि -2, और 2 की ये 3 में से माइनस गया तो 2, और 2 2 था 4, 4 -1 हमारे पास 3 आ जाता है। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है वो -3 का आया, क्योंकि बाहर हमने माइनस है, -3। उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, 2, इसको देखें तो ये भी वही चीज़ आएगा हमारे पास, तो ये +3। अच्छा, ये अब ये बता रहा है कि अगर आप 3 बिट्स का नंबर लेंगे तो इन वैल्यूज़ का वो रिज़ल्ट करेक्ट बताएगा, 3 बिट्स की वैल्यू के अंदर इन वैल्यूज़ का रिज़ल्ट करेक्ट बताएगा। इसी तरह अगर हम 2's कम्प्लीमेंट के अंदर वैल्यूज़ लें, 2's कम्प्लीमेंट के अंदर ये देखेंगे, तो अगर 2's कम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास जो फार्मूला होता है वो जो होता है कि -2 की पावर n-1, उसके बाद नहीं हमारे पास ये जाएगा नंबर
टू की पावर n माइनस वन और माइनस वन। तो हमारे पास अगर हम सॉल्यूशन सॉल्व करना चाहें, यानी ये देखें अगर 3 बिट्स का नंबर देखना चाहें तो कौन कौन से नंबर के लिए वो रिज़ल्ट करेक्ट देगा। यानी 3 बिट्स के अंदर अगर हम लें तो माइनस टू की पावर 3 माइनस वन और उसके बाद प्लस टू की पावर 3 माइनस वन और माइनस वन। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो उसका क्या आंसर आता है, यानी 3 में से 1 गया तो 2 और हमारे पास ये 2 2 दा 4 तो माइनस 4 उसके बाद 2। तो यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आएगा वो प्लस 3 का आंसर आएगा। अब ये देखें कि ये जो बाइनरी ये कम्प्लीमेंट के अंदर ना, वन कम्प्लीमेंट के अंदर अगर 3 बिट्स का जो नंबर अगर आप शो करवाते हैं ना 3 बिट्स का, तो वो इन नंबर के लिए वो करेक्ट रिजल्ट बताएगा। कौन कौन से नंबर, अब ये देखें कौन से नंबर है -3 के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, यानी जी जहाँ इनकी रेंज के अंदर -3 भी शामिल है, -2 भी शामिल है, -1 शामिल है, उसके बाद 0 है और उसके बाद हमारे पास +1 है और +2 है और +3 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर 2's कम्प्लीमेंट के अंदर देखें तो एक इजाफी हमारे पास नंबर आ जाता है, वो -4 आ जाता है, यानी जहाँ पे -3 है तो वहाँ पे -4 आ जाता है। तो इससे इल्म ये होता है कि 2's कम्प्लीमेंट कितनी वैल्यूज़ को ज़्यादा बेटर बता सकता है, 1 कम्प्लीमेंट की निस्बत वो ज़्यादा बेटर बताता है, क्योंकि इसके अंदर एक इजाफी एक और वैल्यू आ जाती है। एक तो ये चीज़ हो गई है। अब ये तो आपको समझ आ चुकी होगी कि इनके लिए वो रिज़ल्ट करेक्ट बताएगा। अब रिज़ल्ट करेक्ट कैसे बताएगा, ये थोड़ी सी चीज़ समझने वाली बात है कि कैसे रिज़ल्ट हमें पता चलेगा। अगर क्योंकि 1 कम्प्लीमेंट के अंदर वो -4 के लिए अगर लिख दें 3 बिट्स के अंदर, तो वो उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं करेक्ट बताएगा। अगर -5 को रिप्रेजेंट करें 3 बिट्स के अंदर तो फिर क्यों नहीं बताएगा। 6 7 जो है इनको हम 3 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उनके रिज़ल्ट ख़राब आएंगे, यानी 1 कम्प्लीमेंट के अंदर वो एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं आ रहे होंगे। वो सिर्फ एक्यूरेट रिज़ल्ट देगा इन वैल्यूज़ के लिए। ठीक है। इसी तरह 2's कम्प्लीमेंट के अंदर एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलेंगे -4 से लेकर +3 तक हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट मिल जाएंगे। चलें अब हम इसको चेक करते हैं, इनको रेज करते हैं, आपको इल्म तो हो चुका होगा ये किस तरह फाइंड आउट किया जाएगा। चलें, हमने जो देखा था वो करेक्ट रिज़ल्ट जो देखा था -3, यानी इसको हमने देखा था -3 टू +3 और जो हमने 2's कम्प्लीमेंट के अंदर देखा था वो -4 टू +3। चलें देखते हैं कैसे। -3 के लिए हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू है वो कौन सी है, चलें देखते हैं। -3 के लिए हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू है ना, अगर आप इससे मैग्नीट्यूड लें, यानी ये मैग्नीट्यूड 3 लें, तो हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू इसकी बनती है वो ये आते, यानी इसकी जो हमारे पास बाइनरी वैल्यू आई है ना 3 के लिए वो 1 और 1 आया। क्लियर हो गया। ये जो 1 1 लिया ये हमने किसके लिए ली है, +3 के लिए ली है, आपको मालूम होगा। तो +3 के लिए जो रिज़ल्ट आया हमारे पास वो 1 1 आया, क्योंकि हमने कितने बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है, 3 बिट्स के अंदर। तो 3 बिट के अंदर इसको हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसके 1 कम्प्लीमेंट लें, यानी नेगेटिव नंबर लें, यानी -3, तो -3 के लिए भी ये क्या करेक्ट है। तो इसको अब ये देखें ये कैसे चेक किया जाएगा। नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। अब अगर हम 1 कम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर 1 कम्प्लीमेंट लेंगे, अगर हम 2 कम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर उस नंबर का 2 कम्प्लीमेंट लेंगे। अब ये देखें -3 को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो आपको मालूम है कि बिट्स क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है 100, ये -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। वजह क्या है कि ये जो हमारे पास 2 बिट्स हैं ना, ये वाले, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड बिट है और ये जो हमारे पास जो बिट है ना, ये साइन बिट है। तो साइन बिट क्या बता रहा था, 1 है तो 1 किसको शो करेगा, नेगेटिव को, और 0 किसको शो करेगा, पॉजिटिव को। जहाँ तक तो ठीक हो गया। चलें अब मैं 4 की बात करता हूँ। 4 की बात करता हूँ तो चलें 4 को देखते हैं हम। ठीक हो गया। हमारे पास एक नंबर है 4, चलें तो इसकी बाइनरी वैल्यू हमारे पास बनती है, यानी ये ताकि मैं साथ साथ आपको सॉल्व, इसकी बाइनरी वैल्यू आती है 100। चलें 4 की बाइनरी वैल्यू आती है
100। अब ये देखें, मुझे ये बताएं कि पॉजिटिव नंबर शो करना है इसको, क्योंकि नंबर हमारे पास ये जो 4 है, ये कौन सा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव के लिए हमारे पास ये वैल्यू आई है 100। अब अगर ये देखें कि ये अगर इसके साथ नो सॉरी 3 बिट्स का अगर एक नंबर लें, हम किसको लें, 3 बिट्स का। 3 बिट्स में क्या होता है कि वो दो नंबर को क्या करता है, मैग्नीट्यूड के तौर पे शो करता है। जो हमारे पास लास्ट जो राइट मोस्ट पे जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा वो शो करता है साइन बिट को, और ये साइन बिट बता रहा है कि ये जो हमारे पास ये जो नंबर साइन बिट बता रहा है कि ये जो हमारे पास नंबर है ये नेगेटिव है। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये रिज़ल्ट मैच कर पा रहा है, नहीं मैच कर पा रहा। जहाँ पे गलती आ गई, यानी ये जहाँ पे करेक्शन आ गया, इसका मतलब है अगर +4 को शो करना है आपको एक बिट बढ़ाना पड़ेगा। तो बिट जब बढ़ाना पड़ेगा, यानी मैं अगर +4 को एक्यूरेट शो करवाना चाहूँ तो मुझे एक बिट की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, और फिर क्या होगा कि हमारे पास ये रिज़ल्ट होगा। इस मीन कि ये 4 बिट की रिप्रेजेंटेशन अब करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम 3 बिट्स की रिप्रेजेंटेशन में जा रहे थे। तो 4 बिट ये अब 3 बिट्स के लिए जो नंबर ठीक आएंगे वो ये जहाँ से -3 से +3 तक आएंगे। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं इसको -4 करूँ तो 1 कम्प्लीमेंट लूँ, यानी माइनस नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम्प्लीमेंट लेना पड़ता है, और कम्प्लीमेंट हम किस में ले रहे हैं, 1 कम्प्लीमेंट में ले रहे हैं। तो अब मैं इसको क्या कहते हैं ना सॉरी इसको रिप्रेजेंट करूं, तो मुझे ये बताएं कि ये 3 हमारे पास जो ये मैग्नीट्यूड बिट हो गए, और ये जो हमारे पास 1 जो राइट ये अब बता रहा है नेगेटिव नंबर। अब हमारे पास आंसर करेक्ट बनता है। ठीक, ये तो आप आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। लेकिन अगर ये देखें यहाँ पे जो 2's कम्प्लीमेंट के थ्रू अगर हम सॉल्व करें तो 2's कम्प्लीमेंट हमें ये बताता है कि -4 के लिए भी उसका रिजल्ट ठीक आता है, लेकिन +4 के लिए ठीक नहीं आता। चलें ये भी देख लेते हैं 2's कम्प्लीमेंट के थ्रू। पहले हम क्या करते हैं, बाइनरी वैल्यू निकालते हैं 4 के लिए। 4 के लिए जो हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू है बेटा, ज़रा समझेंगे, 4 के लिए जो बाइनरी वैल्यू हमारे पास बनती है वो हमारे पास चले मैं ये क्योंकि अब हमारे पास सेम चल रहा है प्रोसेस, तो मैं 4 के लिए एक बाइनरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। 4 के लिए आपको मालूम है कि पहले भी हमने बाइनरी वैल्यू निकाली है 2 2 द 4 और ये 0 2 1 द 2 और 0। तो हमारे पास 4 के लिए जो बाइनरी वैल्यू है वो 1 0 आती है। अब क्या करेंगे कि ये क्योंकि 3 बिट्स का अगर नंबर लें तो वो -4 के लिए एक्यूरेट बताता है। कैसे, हमारे पास ये 4 है, ये पॉजिटिव का 4 अगर लें तो हमारे पास ये 1 0 0, तो पॉजिटिव के लिए तो ये गलत बता रहा है, क्योंकि क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 3 बिट्स के अंदर ये दो जो बिट होंगे ये मैग्नीट्यूड बिट होंगे, और ये बिट जो हमारे पास होगा ये साइन बिट होगा। इस मीन कि अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें, ठीक हो गया, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें यानी 2's कम्प्लीमेंट लें, 2's कम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करना होता है कि पहले इस नंबर का 1 कम्प्लीमेंट लें, उसके अंदर 1 ऐड कर दें। तो चलें देखते हैं हम, अगर हम इस नंबर का 2 कम्प्लीमेंट लें तो ये देखें पहले हमें इसका 1 कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, 0 1 1। अब ये देखें अगर हमने 0 किया है तो 1 1 आया है, ठीक है ना, यानी 1 कम्प्लीमेंट के अंदर भी ये रिज़ल्ट बता रहा है पॉजिटिव है, ठीक हो गया, जिसका हमने पहले भी बताया था कि -4 के लिए वो नहीं सही बता सकता। लेकिन 2 कम्प्लीमेंट के अंदर बता रहा है। कैसे, 2's कम्प्लीमेंट के अंदर हमें एक 1 भी ऐड करना होता है। 1 कम्प्लीमेंट पहले लेंगे, अब ये देखें तो 1 और 1 क्या हो जाता है हमारे पास 0, उसके बाद ऐड करेंगे ये 1, तो 1 और 1 हमारे पास ये बाइनरी के अंदर 0 वैल्यू, और हमारे पास मज़ीद आगे कैरी चला गया तो वो कैरी हमारे पास 1 आ जाता है। अब ये देखें कि हमारे पास जो बाइनरी के अंदर वैल्यू आई है वो 1 0 0 आई है। अच्छा, जहाँ पे मैंने ना एडिशन की है, ये कैरी कैसे जा रहा है, तो आप मेरा जो लेक्चर मौजूद है बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के नाम से, उस लेक्चर को आप ज़रा देखें तो आपको ये बहुत ही ईज़िली तरीके से समझ आ जाएगी। बहुत ही डिटेल के साथ मैंने उन चीज़ों को मेंशन किया हुआ है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे करनी है। आई होप ये तो चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा, ये देखें, अब हम कहना कि ये चाह रहा था कि ये देखें कि -4 के लिए ये आंसर ठीक आ रहा है, क्योंकि ये दो मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ हैं, और ये हमारे पास जो वैल्यूज़ है ये किसको शो करेगा, ये साइन बिट को शो करेगा, और साइन बिट ये बता रहा है कि ये आंसर ठीक है, यानी ये नेगेटिव नंबर है। इस मीन ये ठीक हो गया 2 कम्प्लीमेंट के अंदर।
क्लियर हो गया? ये तो आई होप समझ आपको आ चुकी होगी। अब हम ये रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे कि ज़ीरो के लिए या 1 कम्प्लीमेंट के अंदर 2 रिप्रेजेंटेशन हैं, यानी 2 वैल्यूज़ बनती हैं, और 2 कम्प्लीमेंट के लिए अंदर एक ही वैल्यू आती है ज़ीरो के लिए। तो वो कैसे? चलें। अगर हम 3 बिट्स का नंबर कोई लें, 3 बिट्स का कोई नंबर लेते हैं ज़ीरो के लिए, देखिएगा ज़ीरो के लिए 3 बिट्स का कोई नंबर लें, यानी ये ज़ीरो है, ठीक हो गया, और ये हमारे पास यानी ज़ीरो है, इसको मैं पॉजिटिव ज़ीरो कह लेता हूँ, ठीक हो गया, ये पॉजिटिव ज़ीरो हमारे पास है। तो ज़ीरो की जो वैल्यू अगर 3 बिट्स के अंदर लें तो ये हमारे पास ज़ीरो और ज़ीरो आ गया, ठीक हो गया। अब ये देखें कि आपको बताया था 3 बिट्स के अंदर क्या होता है कि ये जो दो हमारे पास बिट्स होते हैं ये मैग्नीट्यूड बिट होते हैं, और ये जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है जिसे हम साइन बिट के तौर पे कंसिडर करते हैं, और ये साइन बिट ये बता रहा है कि ये हमारे पास ज़ीरो है, और ज़ीरो किसको शो करेगा? पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा कि ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक हो गया। नेगेटिव अब इसका नंबर लेते हैं, यानी इसका नेगेटिव लेना चाहें तो क्या ये हमें बताएगा, ठीक हो गया। तो -0 करेंगे, यानी इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको मालूम है कि बिट को इन्वर्ट कर देंगे। अब आपको ये समझ आ रही होगी कि ये दो वैल्यू मैग्नीट्यूड है और ये वैल्यू हमारे पास साइन बिट है। इट मीन कि आप ये देख रहे होंगे, गौर करें कि ज़ीरो के लिए दो वैल्यूज़ बन जाती हैं, यानी चाहे वो आप 3 बिट्स के लिए लें, 4 बिट्स के लिए लें, 5 बिट्स के लिए लें, ज़ीरो के लिए हमारे पास हमेशा 1 कम्प्लीमेंट के अंदर 2 वैल्यूज़ आती हैं, यानी एक तो हमारे पास 0 0 होगा या तो 1 1 होगा। तो जहाँ पे कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास सिंगल होनी चाहिए, दो वैल्यूज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए ज़ीरो क्योंकि हमारे पास जो प्लस माइनस है तो वो हम वैसे शो किया हुआ है, लेकिन हम ज़ीरो के लिए वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो ही होनी चाहिए, ठीक हो गया। चलें, अब हम क्या करते हैं, अगर हम और टूज़ कम्प्लीमेंट के अंदर क्या कहा गया था कि हम क्या करते हैं कि जो ज़ीरो के लिए वैल्यू है वो सिर्फ एक ही आती है, ठीक हो गया, दो वैल्यूज़ नहीं होती। कैसे? चलें, टूज़ कम्प्लीमेंट के थ्रू अगर हम शो करें, जी हमारे पास ज़ीरो है और 3 बिट्स के अंदर हम नंबर लें तो 3 बिट्स के अंदर हमारे पास ये ज़ीरो की वैल्यूज़ आ गई, ठीक हो गया, पॉजिटिव के तौर पे हम ले रहे हैं। तो जी हमारे पास ये देखें, ये दो नंबर्स हमारे पास हैं, ये किसको शो करेंगे? ये मैग्नीट्यूड बिट है, और ये हमारे पास क्या नंबर होगा? ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, यानी ज़ीरो की एक वैल्यू पॉजिटिव है। अब ये देखते हैं, ये देखिएगा हम क्या करते हैं, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लें, जिस तरह इसका कॉम्प्लीमेंट लिया था इसी तरह इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीकाकार क्या है कि पहले उसका 1 कॉम्प्लीमेंट लें, उसमें से 1 ऐड कर दें। चलें, हम पहले इसको अगर -0 देखते हैं, यानी चलें पहले इसको -0 के तौर पे मैं लेता हूँ, ठीक हो गया, यानी इसको भी जिस तरह -0 के तौर पे ले देखते हैं। तो हमारे पास ये पहले तो इसको 1 कॉम्प्लीमेंट में बदल दें, ठीक हो गया, 1 कॉम्प्लीमेंट में बदल दिया, यानी हमने इसका 1 कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, टूज़ कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना होगा। जब हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक हो गया, अब इसको सम करें। चलें, तो हमारे पास ये जो हमारे पास वैल्यू बनती है, ये क्या बनती है, यानी बाइनरी के अंदर 1 और 1 ये 2, मैं दोबारा इधर भी बता देता हूँ इसी लेक्चर के अंदर 2 1, ये हमारे पास जो 0 आता है ना, ये वाला जो हमारे पास आता है राइट साइड पे, इसको हम बोलते हैं सम बिट बोलते हैं, और ये जो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे 1 आया ना, इसको हम बोलते हैं कैरी बिट बोलते हैं, ठीक होगा। तो सम बिट जहाँ पे लिख देंगे हम प्लेस कर देंगे, और जो 1 हमारे पास जो कैरी बिट आया है इसको हम जहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर हो गया, यानी ये आगे ट्रांसफ़र हो गया। अब हमारे पास 1 और 1 क्या बनते हैं? अगेन 2 बनते हैं, तो 2 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। तो फिर हम क्या करेंगे कि 0 हम लेंगे सम बिट के तौर पे, और 1 को हम क्या करेंगे, कैरी बिट के तौर पे भेज देंगे। चलें जी, क्लियर हो गया। दोबारा देखते हैं, ये हमारे पास 1 और 1 आ रहा है, ठीक हो गया। दोबारा हम देखेंगे तो हमारे पास जो सम बिट आता है वो 0 आता है, और 1 को हम आगे भेज देते हैं। क्लियर हो गया, जहाँ पे कोई नंबर भी नहीं है। तो जब हम इसको सम करेंगे, यानी 1 + 0, यानी आप जूम करेंगे जो 0 0 है, तो जहाँ पे 1 सिर्फ 1 आ जाएगा। अब ये देखें, गौर करें, एक बात याद रखें कि 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो मैं आप बता रहा था कि ये 3 बिट्स के अंदर, ये 4 बिट्स के अंदर नंबर आया,
वंस कम्प्लीमेंट के अंदर अगर आपके पास इस तरह का कैरी बिट आ जाए, यानी 3 बिट्स के अंदर आपने नंबर को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन एक नंबर आपका कैरी आ गया है, तो वो कैरी आप ऐड कर देते हैं, जो आपका आंसर आया ना रिज़ल्ट उसके अंदर ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया? यानी यहाँ से आप इसको नंबर को ड्रॉप करेंगे और ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया? यानी वंस कम्प्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कैरी आ जाए रिज़ल्ट के अंदर, लेकिन अगर टूज़ कम्प्लीमेंट के अंदर कैरी आ जाए तो उसको हम क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, उसको हम लेफ़्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक हो गया? जबकि वंस कम्प्लीमेंट के अंदर इग्नोर नहीं करते, यानी कैरी हमारे पास आता है, यानी एंड अराउंड कैरी आता है। और यानी मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि अगर जब वन कम्प्लीमेंट होता तो हम क्या करते, इसको यहाँ से ड्रॉप करके हम +1 करते और 101, तो इस तरह हम आंसर निकाल लेते। लेकिन ये क्योंकि आंसर हमारे पास टू कम्प्लीमेंट के अंदर हम फाइंड कर रहे थे, तो इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको क्या कर देंगे कि 1 को इग्नोर कर देंगे। जब हम टूज़ कम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो 1 को इग्नोर, यानी ये जो हमारे पास कैरी आता है इसको इग्नोर कर देते हैं, तो फिर हमारे पास जो आंसर रह जाता है वो हमारे पास आंसर ये रह जाता है, यानी हमारे पास 3 टाइम्स 0 रह जाता है। अब ये देखें आप कि -0 के लिए भी वैल्यू 0 आई है, +0 के लिए भी वैल्यू 0 आई है। इट्स मीन कि 0 के लिए टूज़ कम्प्लीमेंट के अंदर एक ही रिप्रेजेंटेशन है, यानी वो 0 है। ठीक हो गया? और इस वजह से वजह क्या होती है कि ये -0 तो नहीं है, क्योंकि ये भी 0 आ गए, ये भी 0 आ गए, ये दोनों पॉजिटिव के तौर पे शो कर रहे हैं। इट्स मीन कि ये आपके पास जो नंबर आएगा ये हमेशा 0 के लिए एक ही वैल्यू आएगी, जबकि वंस कम्प्लीमेंट के अंदर 0 की 2 वैल्यूज आते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन के अंदर कंप्यूटर थोड़ा सा वो रिज़ल्ट प्रिसाइज कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो इसलिए जो आजकल जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर जो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को हल करने के लिए जब एडिशन है, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, वो टूज़ कम्प्लीमेंट के थ्रू परफॉर्म किए जा रहे हैं। इसको ज़्यादातर जो कम्प्लीमेंट को यूज़ किया जाता है वो नेगेशन के लिए, यानी इन्वर्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? और ये नॉर्मली कम्प्लीमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि सब्ट्रैक्शन के मेथड को आसान बनाने के लिए हम कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सब्ट्रैक्शन के मेथड को आसान बनाने के लिए क्या होता है कि आपके पास एक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारे पास एक नंबर है 1001, एक नंबर है 1101। अब ये देखें कि हमारे पास जो बड़ा नंबर है ना, यानी वो हमारे पास स्मॉलर है और ये हमारे पास लार्जर नंबर है। तो काम अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सॉल्व क्या करेंगे, पहले आप इसके ऑर्डर चेंज करें, ऑर्डर चेंज करने के बाद आप जो आंसर आएगा फिर माइनस लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा हम माइनस हम अपने तौर पे लगाते हैं, लेकिन कम्प्लीमेंट के कंप्यूटर तो माइनस नहीं समझता, यानी इन चीज़ों को कंप्यूटर को तो एक हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको बिट के साथ। इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है कि आप क्या करेंगे कि आसान तरीक़ेकार फिर यही होता है कि ये इतने कम्प्लेक्स प्रोसेस से उसको गुजारें, तो वो तरीक़ेकार जो है कि कम्प्लीमेंट लें, यानी ए जो हमारे पास नेगेटिव नंबर है ना उसको हम रिप्रेजेंट कर दें एज ए कम्प्लीमेंट के तौर पे। फिर जब कम्प्लीमेंट आ जाए तो फिर दोनों आंसर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वो हमारे पास आंसर होगा और वो ईजी हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर। तो इसलिए क्या होता है कि हम पहले कम्प्लीमेंट यानी सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या करते हैं कि वो कम्प्लीमेंट को हम कोई भी बाइनरी वैल्यू जो नेगेटिव है उसको कम्प्लीमेंट लेकर यानी रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, तो ये ज़रा इजी हो जाता है कंप्यूटेशन करना। तो आई होप आपको मेरे लेक्चर ना आसान लगा होगा, बहुत ही अच्छी तरह से समझ आई होगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि लेंथी हो जाता है डिटेल, क्योंकि मेरा पर्पज़ जो है वो हर एक चीज़ को क्लियर बताना है, इसलिए मैं भी बखूबी जानता हूँ कि मेरा लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, डिटेल में आ जाता है, लेकिन हर एक चीज़ का कंसेप्ट जो है वो बताना ज़रूरी है। मैं यही समझता हूँ कि आपको बताया जाए, तो क्योंकि मुझे टीचर्स भी सुन रहे होते हैं, स्टूडेंट भी सुन रहे होते हैं काफ़ी, तो इसलिए मेरा जो मोटो होता है वो ये है कि हर एक चीज़ को मैं एक जो जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, फॉर एग्जांपल आज मैंने कंसेप्ट ही समझाना था कि वंस कम्प्लीमेंट और टूज़ कम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड किया जाते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, जी इसकी रिप्रेजेंटेशन 0 की 2 है तो क्यों है 2, इसी तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन 1 है तो फिर कैसे 1 है, यानी एक इसकी 0 की रिप्रेजेंटेशन बनती है। तो वो जिस चीज़ें सारी आपको आज मैंने वो बतानी थी, समझानी थी, तो जी आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं आपको, उसके अंदर हम ये करेंगे कि जो ऑपरेशंस हैं यानी सब्ट्रैक्शन के कम्प्लीमेंट के थ्रू परफॉर्म करेंगे, तो वो हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।
शुक्रान लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहबतनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी